हालेलुया। अंतिम दिनों के समयों में तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। अंतिम दिनों के घटनाओं में और घटनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इवेंट्स ऑफ द एंड टाइम्स, क्योंकि ये समय आगे के दिनों में खतरनाक है। बाजू वाले बोलो खतरनाक है। हमारे लिए नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आमीन। क्योंकि यीशु जल्दी आएगा। बाजू वाले बोले यीशु जल्दी आएगा। तो मैंने सोचा अब ये घटनाएं बताना बहुत जरूरी है, अंत के दिनों के समयों की घटनाएं। आमीन। आज जो संसार में हम जी रहे हैं, जैसे सिस्टर ने बताया, हमें पवित्र रहना बहुत जरूरी है और संसार बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हालेलुया। जैसे नूह के समय में था वैसे ही चल रहा है। आप देखेंगे 14 साल 15 साल की लड़कियां लड़कों के साथ घूम रहे हैं। हालेलुया। ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी हो गई है। ये ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करता है किसी को पता नहीं। और ये वही काल है जो नूह के समय में था। जो लोगों को मन में आए वो करते थे, और अपने माँ बाप को लगता है बहुत बहुत मैच्योर हो गए लड़के लड़कियां। हालेलुया। इसलिए अंत के दिनों में वचन यही कहता है कि ज्ञान बढ़ने वाला है इस तरह कि आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देखें प्रभु का वचन कहता है होने वाला है। अभी किसी को पता नहीं ये दुष्ट आत्मा से है क्या, उनको लगता है मेरा बेटा परिपक्व है। हालेलुया। लेकिन अंत के दिनों में होने वाला है ना। तो आज हम देखेंगे कि अंत के समयों में कौन से समय है ना। पतरस ने पहले कहा था और आज अभी संसार में अभी भी वही बोलते हैं, अरे कल भी ऐसा ही था, आज भी है, कल भी ऐसा ही होगा, है ना। बाजू वाले बोलो कल भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा, है ना। आप पतरस के समय प्रेरित में भी ऐसे बोलते थे, अरे कल भी ऐसे था, आज भी है, कल भी ऐसे ही होगा, है ना। और इट विल बी द सेम टुमारो एज इट इज टुडे। खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है, ऐसे बातें बोलते हैं लोग। अब हम वचन के अनुसार देखेंगे कौन से समय में जी रहे हैं। हमें 2 पतरस 3:3 कहता है, आप लिख सकते हैं, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में, बोलो अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि से आरंभ से था। आमीन। यहां दिया है 2 पतरस में, आज वैसे ही लोग बोलते हैं, है ना, कि और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो आज देख रहे हैं हम। 2 पतरस 3:4, और ये कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, कहां है यीशु मसीह आने वाला है, कितने साल गुजर गए, हाँ कितने हजार साल गुजर गए, क्योंकि जब से बाप दादा मर गए हैं, पूर्वज मर गए हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि में पहले से था। आमीन। तो सवाल ये है कि उस वक्त भी बाइबल में यही दिया गया था, तो अंतिम समय और अंतिम दिन कभी से है, क्योंकि ये याद रखे, बोलो याद रखे, परमेश्वर ने संसार शून्य से तैयार किया है। हालेलुया। हमारा यहोवा ने ये संसार शून्य से, कुछ भी नहीं था, अंधकार से निर्माण किया है। हालेलुया। और वही परमेश्वर ने एक साधारण दिन में सारे संसार को बाढ़ से नाश कर दिया। हालेलुया। हमारा वही यहोवा है और परमेश्वर ने यही घोषणा की है, अंत के दिनों में खतरनाक दिन समय आने वाले हैं और हम ये समय और घटनाएं देखने वाले हैं। हालेलुया। तो हमारा पहला विषय होगा अंतिम दिन, बोलो अंतिम दिन। फिर दूसरा विषय होगा
रैप्चर, रूपांतर, यानी सब ऊपर उठाए जाएंगे। फिर तीसरा विषय होगा 7 साल का क्लैश, ट्रिब्यूलेशन, 7 साल यहां पर समस्या होने वाली है। चौथा विषय होगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पांचवा विषय होगा मिलेनियम, 1000 साल यीशु मसीह दूसरे बार आने के बाद 1000 साल यहां धरती पर राज्य करने वाला है। और छठवां विषय होगा कि एक विश्वासी के जीवन में ये सारी सच्चाइयां में क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो पहला अंतिम दिन, दूसरा रैप्चर, रूपांतर होगा, विश्वासी लोगों का रूपांतर होगा। तीसरा क्लैश, 7 साल का क्लैश। चौथा यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पांचवा 1000 साल यीशु मसीह राज्य करने वाला है। छठवा कि ये फर्क क्या पड़ने वाला है विश्वासियों को, ये सच्चाई में जीता है तो ये सारी चीजें होने वाली है। नंबर 1 बोलो अंतिम दिन, नंबर 2 बोलो रूपांतर, रैप्चर, नंबर 3 7 साल का क्लैश होने वाला है धरती पर, नंबर 4 यीशु मसीह का दूसरा आगमन, नंबर 5 1000 साल यीशु मसीह हमारे साथ राज्य करने वाला है, नंबर 6 ये विश्वासी के जीवन पर क्या ये सच्चाइयां होनी चाहिए, इस पर क्या असर हो रहा है। हालेलुया। और ये चीजें होने ही वाली है। आमीन। इसलिए ऊपर दिया गया है कि और ये लोग कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। यीशु मसीह कभी से बोल रहा है 2000 आने वाला है ना? क्योंकि जब से सभी लोग सो गए, हमारे पूर्वज के पूर्वज 40-50 पीढ़ी सो गए, है ना, कहां गया वो? सृष्टि के निर्माण से आया नहीं है। अभी भी ऐसी बातें करेंगे लोग। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है कि वचन क्या कहता है। बाजू वाले बोलो वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले विषय हमारा अंतिम दिन, लास्ट डेज। तो हम बाइबल में देखते हैं अंतिम दिन बहुत समय बहुत वचनों में दिया गया है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 1, हिब्रूज 1 and 2। क्यों वचन में अंतिम दिनों का मतलब क्या है? बहुत से जगह दिया है ये these are the last days, ये अंतिम दिन है। तो हमें जानना जरूरी है ये अंतिम दिन कहां से कहां है, क्योंकि अंतिम दिनों का मतलब बहुत चौड़ा है। बोलो चौड़ा। तो इब्रानियों 1:1 में पढ़ता हूं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। हालेलुया। तो पुराने बाप दादाओं से। नंबर 2, इन दिनों के अंत में, बोलो इन दिनों के हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। किसके द्वारा? यीशु मसीह। तो अंत के दिनों में क्या हुआ है? यीशु मसीह ने पुत्र के द्वारा बात किया है। हालेलुया। सो इन दिस लास्ट डेज शुरू होता है यीशु मसीह के जन्म से। हालेलुया। तो अंतिम दिन यीशु के जन्म से शुरू होता है और यीशु मसीह के पुनरागमन तक अंतिम दिन है। हालेलुया। तो हम कहां पर है? हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। 1 यूहन्ना 2:18, यीशु मसीह के जन्म से मनुष्य जी रहा है अंतिम दिनों में। बोलो अंतिम दिन। इसीलिए अब प्रभु कहता है ना अंतिम दिन, लोग बोलेंगे कहां गया यीशु मसीह, आने वाला है, पहले जैसे चल रहा है। ये पतरस भी वही बोला, पतरस के समय से चल रहा है। और आज भी लोग यही बोलते हैं, क्या फेंकता है कुछ भी, यीशु मसीह किधर है, कौन आने वाला है, किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो। हालेलुया। तो याद दिया है कि यीशु मसीह के जन्म से लेके यूहन्ना लिखता है 1 यूहन्ना पत्रिका में, 1 यूहन्ना 2:18 पीछे है पत्रिका है, आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? 1 यूहन्ना 2:18, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। कितने? बहुत से मसीह के विरोधी आज की दुनिया में भी है। इससे हम जानते हैं कि यह क्या लिखा है आपके बाइबल में? इससे हम ये जानते हैं कि यह अंतिम समय है।
तो हम अंतिम समय में जी रहे हैं। बजवाने को बोलो अंतिम समय। यीशु मसीह के जन्म से लेके और बाइबल में जब लिखा है, हे लड़कों ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। हालेलुया। मसीह का विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट, है ना। यूनानी भाषा में दो मतलब है मसीह विरोध का, एंटी क्राइस्ट के, यानी ये अंतिम घड़ी है कि मसीह विरोध इस दुनिया में है क्या नहीं, बहुत लोग पता भी नहीं, आया भी होगा। हालेलुया। लेकिन जो भी हमें समझना है, हम इजराइल की ओर देखेंगे तो समझ में आएगा। बोलो इजराइल। आप रोज अखबार में इजराइल का खबर पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा मसीह विरोध आया क्या नहीं। हालेलुया। आप देखो कितने हजार सालों से इजराइल का ही विषय चलता रहता है पेपर में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वही आने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अंतिम समय वहीं से शुरू होने वाला है। क्या दिया है कि मसीह विरोध, और कहते हैं अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठे हैं, है कि नहीं? दुनिया में मसीह विरोधी है ना। अभी भी कितने लोग हैं झूठे भविष्यवक्ता मिलते हैं, कोई ये सिद्धांत सिखाता है, कोई बोलता है आज का मैं यीशु मसीह हूं। सुना है आपने? ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा है, सुना भी है, आज का मैं यीशु मसीह हूं। कितनी बलवंतता से बोलता है, उसको मिलने वाला है बराबर। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। उसका बराबर जो करता है, सोच लो कितना भरमाता है लोगों को। यीशु मसीह बिन पाप का था। यीशु मसीह के कहने पर, है ना, स्वर्गदूत आते थे 12 पलटन 72,000। क्या वो यीशु मसीह के जैसा हो सकता है? तो ढोंगी होगा कोई। हालेलुया बोलो ढोंगी। आमीन। तो विश्वास मत करो आज के दिन में अगर जो कोई बोलेगा देख यीशु मसीह ये कर रहा है, बोले यीशु मसीह आने वाला है, किसी को पता नहीं। बोलो किसी को पता नहीं, स्वर्गदूतों को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं सिवाय पिता परमेश्वर को। याद रखना, अगर जो आपसे कोई बोलता है यीशु मसीह यहाँ है वहां है, उसको बोलो बाइबल में बताओ। हालेलुया। उसको बोलो बाइबल में बताओ कहां लिखा है, कौन सा दिन आने वाला है। किसी को पता नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर। इसलिए अंतिम समय है, अंतिम समय में मसीह विरोध आने वाला है। बोलो मसीह विरोध। बाजू वाले बोलो मसीह विरोध। तो आज के दिन में हम अभी अगला कार्यक्रम जब हमने बताया था, मसीह विरोध की समस्या चल रही है। आमीन। और वो इजराइल में ही शुरू होगा। जहां पर इजराइल देश में मंदिर बांधने का काम चालू होगा, उस दिन समझ लो मसीह विरोध आ गया है। हालेलुया। और तब तक अंतिम समय नहीं है। इसलिए यहां कहता है अब भी समय है, अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो वो अंतिम वो होगा मसीह विरोध, ये होगा, किसी को पता नहीं। वो कहता है सामान्य मनुष्य की तरह आएगा लेकिन बहुत चतुर होगा। हालेलुया। अभी हम बोल रहे हैं बाइबल में से। आमीन। जो हम बाइबल में जो दिया गया है उसके अनुसार विश्वास करते हैं। अभी यीशु मसीह का बचपना कितने साल पहले बताया गया था, हुआ। यीशु मसीह धरती पर आया, भविष्यवाणी दी गई थी, हो गया। अभी एक ही पुस्तक है, बोलो एक ही पुस्तक। इस दुनिया में आप देखेंगे 1000 पुस्तक पढ़ते होंगे, कोई भी पुस्तक में आगे क्या होने वाला है नहीं बताया गया। हालेलुया। हालेलुया। आप ढूंढो कोई भी पुस्तक में, है ना, लेकिन कहां सब जगह भूतकाल के बारे में लिखा है, क्या हुआ, ये लड़े वो लड़े, ऐसा हुआ। सिर्फ बाइबल में दिखाया गया है, प्रकाशित वाक्य में आगे के दिन में क्या होने वाला है। हालेलुया। और इसलिए जैसे सिस्टर ने बताया, अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तो बच जाएंगे। बाजू वाले के लोग बच जाएंगे, है ना। सभी लोग सब तरह का वो समाचार सुनाते हैं, लेकिन ये भी सुनाना जरूरी है कि सावधान रहो, पवित्र जीवन जियो, नहीं तो कल क्या होने वाला पता नहीं। आमीन। हम देखते हैं कितनी बार कि अचानक एक्सीडेंट है किसका, अचानक ये होता है, अचानक वो होता है। क्या उसके अंदर यीशु मसीह था? अगर जो नहीं था तो उसका स्थान बाइबल के अनुसार नरक में है। हालेलुया। तो कितनी गंभीर बात है। सब मौज मजाक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर जो उसके पास यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाजू वाले को बोलो कुछ भी नहीं है।
एक यूहन्ना में कहा तो दिया है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और क्या चाहिए? हालेलुया। इससे साधारण शब्द और क्या चाहिए? जिसके एक यूहन्ना में ही है, कहा तो भी मैं गई बार बाइबल स्टडी पढ़ा रहा था तब ये लिया था मैंने, सिस्टर हमें चलता फिरता बाइबल हालेलुया लिखा है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। बोलो, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। जीवन नहीं है का मतलब वो नरक में अनंत काल तक जलता रहेगा। हालेलुया, सीधी बात है और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता वो बहुताय का जीवन नहीं पा सकता। यीशु मसीह कहता है, सारे संसार और मानव जाति के लिए एक ही व्यक्ति मरा और एक ही व्यक्ति मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई है, उसका नाम है यीशु मसीह। इस संसार में और कोई भी आदमी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। फिर से दोहराता हूं, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको परमेश्वर के पास लेके जा सकता है सिवाय यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने चुनौती दी यूहन्ना में कि मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। यूहन्ना 14 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, मैं स्वर्ग का द्वार हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए सावधान रहो, यीशु मसीह में पवित्र बनो और कोई चीज में पवित्र मत बनो। आमीन। तो अंतिम दिनों में मसीह विरोध का एंटी क्राइस्ट का यूनानी में दो शब्द है। एक तो है इन प्लेस ऑफ, यानी उसके जगह पर, और दूसरा है उसके विरोध में। तो एंटी मतलब के विरोध में। तो यूनानी में दो शब्द है कि उसके जगह पर आने वाला है और एक तो उसके विरोध में है। ये दोनों भी होने वाला है। हालेलुया। तो बहुत से लोगों ने अंतिम दिनों में, और भी लोग आ रहे हैं कि कहते हैं मैं अंतिम आज का सही व्यक्ति हूं, मैं आज का जो इतना वो बोलता है ना वो और भी ढोंगी। हालेलुया। उसको तो देखना ही नहीं है ना। जो व्यक्ति खुद को अपने आप को बोलता है मैं आज का यीशु मसीह हूं, आज का बचाने वाला हूं, आज का ये करने वाला हूं, वो तो समझो मसीह एक तरीके का मसीह विरोधी है। हालेलुया। तो इसलिए किया है, बहुत से मसीह विरोधी संसार में आ गए हैं, लेकिन असली जो आने वाला है इजराइल में आने वाला है। हालेलुया। असली में पता चलेगा, वो शायद अभी दुनिया में होगा। असली तब पता चलेगा जब इजराइल में वो मंदिर फिर निर्माण करेगा। आमीन। क्योंकि शुरुआत से, बोलो शुरुआत से बाइबल इजराइल के बारे में ही है और अंत में वहीं पर होने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह इजरायली लोगों के लिए आया था, यहूदी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज सब जाति उसको स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए सब हिंदू भी स्वीकार करते हैं, हर एक जाति जो उसको स्वीकार करेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पुनरागमन में यहूदियों के लिए आता है, परमेश्वर का क्रोध बताने के लिए कि तुमने मुझे इनकार किया, देखो सारे संसार ने मुझे जीत लिया। हालेलुया। तो एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोध का मतलब मसीह के जगह पर, ये अंतिम दिनों में वो वहां पर जब तक मंदिर या वेदी नहीं बनाएगा तब तक 7 साल का क्लैश नहीं आएगा। हालेलुया। तो ये अंतिम दिनों का मतलब वो है। हालेलुया। और उसके बाद रूपांतर है, रैप्चर। आमीन। आमीन। उसका मतलब है कि ये यीशु की जगह वहां पर लेने वाला है और लोग उसकी आराधना करने वाले हैं, किसी की मसीह विरोध की। आमीन। वो इस तरह वहां पेश आने वाला है कि अंत के दिन में लोग उसकी आराधना करने जाएंगे और शैतान वही चाहता है। आमीन। आमीन। उसका मतलब अंतिम दिन जो है यीशु मसीह के जन्म से लेके उसके दूसरे आगमन तक सब अंतिम ही दिन चल रहे हैं। आमीन। और हम अभी बहुत नजदीक हैं। यीशु मसीह जन्मा था कितने साल हो गए? अभी हम नजदीक हैं अंतिम दिनों में रूपांतर के। हालेलुया। मसीह विरोध के। हालेलुया। यानी दूसरे आगमन तक, उससे पहला 7 साल का क्लैश। इसलिए हम लाइन में ये विषय ले रहे हैं। सबसे पहले अंतिम दिन, उसके बाद रूपांतर, रैप्चर।
विश्वासी लोग, हम उस पर आएंगे बाद में, विश्वासी लोग ऊपर ले जाएंगे, है ना। ये सुनने में अजब लगता है, ऐसा ही होने वाला है। हालेलुया। जैसे कई बार हमने कहा था पेपर में आ जाएगा, आधे लोग दुनिया के गायब हो गए। हालेलुया। और मैं कहता हूँ यही होने वाला है। हम पढ़ेंगे, बाइबल में दिया है, मैं जो बोलता हूँ मेरे शब्द नहीं है बाइबल के। हालेलुया। तो आज के दिन, लेकिन अंतिम दिन के बारे में बता रहा हूं कि मनुष्य जाति कैसे जी रहे हैं। 2 तीमुथियुस 3:1, और वही तरह आज बाइबल में जो दिया है उसी तरह जी रहे हैं। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि यही सारे अंतिम दिन चल रहे हैं। हमें एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जीना है। लोग कुछ भी बोले, भाड़ में गए, हमें यीशु के सामने सही रहना है। हालेलुया। लोग आपको चिढ़ाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको यीशु के सामने पवित्र रहना है। आमीन। 2 तीमुथियुस 3:1 है ना, यहां दिया है कि बहुत से लोग, है ना। उससे पहले बताना चाहता हूं कि अंत के दिनों में बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं और लोगों का तिरस्कार किया जाएगा देशों के द्वारा यीशु की वजह से। आज भी होता है ना, यीशु की वजह से लोगों को तिरस्कार होता है। तो समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। जब यीशु के नाम से लोग आपको चिढ़ाते हैं ना, तो समझ लो, हंसना, अरे मैं सही रास्ते पर हूं। हालेलुया। अगर जो कोई कुछ नहीं कर रहा है आपके जीवन में, समझ लो आप कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। हालेलुया। तो ये एक चिन्ह है, जब लोग आपको चिढ़ाएंगे क्योंकि आप यीशु में विश्वास करते हैं, तो समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बारीक है वो रास्ता जो जीवन पर लेकर चलता है, और वही बारीक रास्ते में हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो यहां दिया है कि ज्ञान भी बढ़ने वाला है अंत के दिनों में। डैनियल 12:4 आप लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं। ज्ञान, देखो आज कैसे ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं, सबका ज्ञान, टेक्नोलॉजी कैसे हाई हो रही है। इसलिए आप ज्यादा ध्यान वहां पर मत दीजिए, ज्यादा ध्यान प्रभु पर दीजिए कि मैं किस तरह जीवन जी रहा हूं। ये सब कुछ होने वाला है, ज्ञान ऐसे बढ़ने वाला है, संपत्ति, धन, ये वो, सभी लोग इसमें उलझे हुए रहेंगे, और आज देख रहे हैं हो रहा है। 2 तीमुथियुस 3:1, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्रुद्धधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, दीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। कितने सारी चीजें बताएं, 20 के ऊपर है लगता है, वापस पढ़ना है। पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य, हम गिनेंगे, नंबर 1 अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्रुद्धधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, दीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। समझ में आया इसका अर्थ क्या है? ये सब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज फू करेंगे, बाहर जाके दारू की दुकान में बैठे। हालेलुया। ये एक तरह के हुए। दूसरे अविश्वासी लोगों को बताता हूं, सब ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, हार पहनेंगे, ये करेंगे, ये तोड़ेंगे, लेकिन बाहर जाके गाली देंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये भक्ति का बेश धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जो शक्ति को मानते हैं वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि ये मुंह से बोली करते हैं लेकिन अंदर कुछ और है। वो क्या कहावत है हिंदी में? बोलते कुछ है, करते कुछ और। वो एक बात हुई। और दूसरा एक कहावत है, मैं भूल गया उसको, कि हाथी के दांत बोल रहे, हाथी के दांत दिखाने के, हाँ उसी तरह के हैं। देखो सभी लोग कलीसिया में आते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सभी लोग जो प्रभु कहते हैं मेरे राज्य में नहीं आएंगे।
जो मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रभु की इच्छा, जो इसके अनुसार चलते हैं वही बचने वाले हैं। सभी लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, सभी लोगों के मुंह में है प्रभु। वो 5 मिनट का प्रभु ने, कोई प्रभु एग्जाम पास होने के लिए प्रभु बोल के बैठ जाता है, बाकी उसको प्रभु कौन है पता नहीं। कोई नौकरी मिलने के लिए प्रभु प्रभु, बाकी के दिन में प्रभु नहीं है। कोई प्रभु प्रभु मुझे घर चाहिए, बाकी के दिन में प्रभु नहीं है। ऐसे लोग जो भक्ति का बेच धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हालेलुया। बोलते हैं कामा पुरता मामा, मेरे काम के लिए मामा बनाएगा बाद में। मराठी में कहावत है ना, कामा पुरता काम, मेरा काम होने के लिए मामा 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 बोलेगा बाद में क्या। हालेलुया। तो यहां पर दिया गया है कलीसिया से लोग बाहर निकलने वाले। आज आप देखते हैं कि छोटी छोटी कारणों से लोग कलीसिया से बाहर जाते हैं, ऐसे ही बोला। हालेलुया। क्योंकि उनको परमेश्वर की शक्ति के बारे में नहीं पता है, वो शरीर में जी रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु के वचन को जानते हैं वो कलीसिया नहीं छोड़ेंगे कभी। कौन छोड़ते हैं उस पर नजर डालो, वो किस तरह के लोग हैं, कि यीशु को जानते हैं क्या वो लोग, क्या किस तरह का जीवन जीते हैं, उनको बाहर जाकर देखो। हालेलुया। मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं। जो विश्वासी कलीसिया से कलीसिया घूमता रहता है सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं चला है कि उस प्रभु का सामर्थ क्या है। अगर जो वचन पढ़ता तो कलीसिया से कलीसिया नहीं घूमता। हाँ, अगर जो कलीसिया में सही सिद्धांत नहीं सिखाते हैं तो अलग बात है। सिद्धांत सही नहीं सिखाया तो कलीसिया छोड़ सकते। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, है ना, शैतान भरमाने वाला है, ऐसे भरमाने वाला है कि, है ना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कोई औषध है ना, पता है मेडिसिन, कोई औषध नहीं लेते, ये बताना जरूरी है। औषध नहीं लेते और कहते हैं अरे परमेश्वर है ना। ऐसा किसने कहा, बाइबल में दिया है क्या? परमेश्वर है, लेकिन अगर जो आपको परमेश्वर दर्शन में आके कहा कि आप दवा मत लो तभी मान लेना, नहीं तो दवा लेना जरूरी है। शैतान यहां पे उल्लू बनाता है लोग। हालेलुया। देखो एक चीज याद रखना है, हमें उद्धार महत्वपूर्ण है। तुम शरीर बच के फायदा क्या अगर जो यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अभी हम कभी कभी अस्पताल में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे चंगाई दो, मुझे चंगाई दो। क्या फायदा चंगाई का अगर यीशु को ही नहीं जानते? यीशु मसीह कहता है जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब चंगाई मुझे यीशु ने चंगाई नहीं दिया, लोग कलीसिया छोड़ते हैं। उनको पता नहीं कि वो यीशु को ही नहीं जानते, इसलिए छोड़ रहे हैं। जो यीशु को जानता है वो समय पर दवाई भी लेगा, और प्रभु ने चाहा दवा भी लेना, प्रार्थना भी करना, घोषित भी करना, दोनों चीजें करना। और कोई व्यक्ति आके बोलेगा या 4 व्यक्ति आके बोलेंगे मैंने देखा आप दवा मत लेना। 2 या 3 व्यक्ति से गवाही निश्चित होती है। बोलो 2 या 3 गवाही। फिर भी एक व्यक्ति से नहीं मानना। अगर जो एक व्यक्ति ने कहा नहीं प्रभु कहता है आप दवा मत लो, 4 आदमी बोलने दो जो आपको नहीं पहचानते, तब आप जानेंगे यीशु मसीह बात कर रहा है। हालेलुया। नहीं तो आपको दवा लेना है। और जो बोलते हैं दवा मत लो, कुछ नहीं लो, बाद में अस्पताल का पैसा देने, वो आने वाला है। हालेलुया। तो सवाल ये है उद्धार का। बोलो उद्धार। देखो याद रखो शैतान बहुत चालाक है। आपको दवा न लेने से आप कमजोर पड़ जाएंगे, यीशु मसीह को भूल जाएंगे, और यीशु मसीह को भूल जाएंगे तो नरक में जाएंगे। तो कौन सी चीज जरूरी है? दवा जरूरी है, उद्धार जरूरी है। दवा लेंगे तो ही मजबूत रहेंगे तो सुसमाचार दूसरों को दे पाएंगे। आमीन। देखो लोगों का ध्यान कहां रहता है कि अरे क्या फायदा, यीशु ने मुझे चंगा नहीं दिया, लेकिन यीशु ने आपको उद्धार दिया है ना, आपका टिकट स्वर्ग में कंफर्म है ना। हालेलुया। तो जरूरी क्या है? अगर जो आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहते और दवा लेके बैठेंगे तो आपका शरीर तो गया ना समय से पहले, जिसके द्वारा आप दूसरों को सुसमाचार दे सकते थे। हालेलुया। तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि दवा लेना है। यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन सब संतुलन में रहना चाहिए कि यीशु मसीह ने दर्शन में आके कहा क्या आपको, इतना निश्चित हो गया। क्या ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं तुरंत चंगाई देते हैं, और अलग अलग वरदान के लोग हैं, सभी को यीशु ने नाप से विश्वास दिया है। बोलो नाप से।
तो सभी लोग ये मत पर मैं दवा नहीं लूंगा। हालेलुया। तो अंत के दिनों में ये भी होने वाला है। हालेलुया। और वो बोलेंगे अरे क्या कलीसिया कोई चंगाई नहीं होता, लेकिन सवाल ये है कि आप जीवन किस तरह का जी रहे हैं। आप यीशु मसीह के सामने सही जीवन जी रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। आमीन। इसलिए जब भी आप किसी अस्पताल में प्रार्थना करने जाते हैं, पहले प्रभु का उद्धार का प्रार्थना दो, बाद में चंगाई के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या फायदा उसको, चंगाई का प्रार्थना आपने किया और यीशु मसीह को ही नहीं जानता। प्रभु का वचन कहता है जिसके पास यीशु नहीं है, जीवन नहीं है, तो वो चंगा करके फायदा क्या। हालेलुया। तो जब आप अस्पताल में प्रार्थना करते बोले प्रभु यीशु मैंने पश्चाताप करता हूं मेरे पापों के लिए, वो सब बोलो, बाद में चंगाई का प्रार्थना। हालेलुया। हाँ, तो और एक जगह दिया है 1 तीमुथियुस 4:1। तो अंत के दिनों में ऐसे लोग हैं, है ना, प्रभु प्रभु कहेंगे, लेकिन आप उनका बेस जानेंगे कि किस तरह का जीवन जीते हैं तो पता चलेगा। ये ढूंढिए। हालेलुया। और दूसरा 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से, क्या सुनकर, दुष्ट आत्मा, गलत सिद्धांत। तो आप क्या सुनते हैं, किसके द्वारा सुनते हैं, बहुत जरूरी है ना। कोई भी चीज संसार में हो, कहां पर भी हो, आप बाइबल में चेक करो। आप टीवी में भी कुछ देखते हो, बाइबल में चेक करो। आप कहां भी किसका समाचार सुनते हो, बाइबल में चेक करो, है ना। ये संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो इसके विरोध में हाँ बोलते हैं, सही है। हालेलुया। हाँ, हमें मानना है पहले परमेश्वर को, वचन को। अगर जो अब सरकार को भी मानना है, लेकिन अगर जो आपका सरकार कहता है इसके विरुद्ध, है ना, तो आप इसको मानना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पहला आता है। हालेलुया। अभी उदाहरण एक है जहां पर लड़की लड़कियां शादी कर रही हैं, बाइबल में दिया है। ये श्राप आता है 4 पीढ़ी तक, जिसको पता नहीं है वो श्रापित रहेंगे ऐसे लोग, क्योंकि परमेश्वर ने निर्माण में पुरुष और स्त्री को बनाया है ना। अब हम एक जगह मैंने देखे दो पुरुष सफेद कपड़े में शादी कर रहे हैं। हालेलुया। सोचने में हमको कैसा लग रहा है, लेकिन ऐसे लोग चल रहे हैं। अमेरिका में आप देखेंगे, प्रभु कहता है इसीलिए श्राप आ गया है। पश्चाताप उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें उनको ये नहीं करना है घृणा, हमें प्रार्थना करना है प्रभु कैसे भटक गए हैं लोग, क्योंकि हम भी एक जमाने में पापी थे ना। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ये जो दुष्ट आत्माएं देशों को पकड़ कर रखें। हर एक देश में एक दुष्ट आत्मा है, आपको बताना चाहता हूं, और एक टॉपिक है वो। हालेलुया। तो अंत के दिनों में ये सारी चीजें होने वाली हैं। 2 पतरस 2:1। हम अंतिम दिनों में हैं। अंतिम दिनों में क्या क्या हो रहा है? 2 पीटर 2:1। दो पतरस 2:1। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। हालेलुया। तो झूठे शिक्षक भी होंगे। इसलिए किससे आप क्या सुन रहे हैं, सावधान रहो। किसी कुछ पता नहीं है तो आके बताओ, पास्टर इसने ऐसा बोला, ये सही है क्या? इसीलिए मैं बोलता हूं, इस संसार में, बोलो इस संसार में जो भी मैं कुछ देखता हूं और सुनता हूं, अगर जो इसके अनुसार नहीं है तो दुष्ट आत्मा का है। हालेलुया। सीधी सी बात है। जो भी आप देखते हैं चेक करो, बाइबल में है क्या, नहीं है नहीं लेना उसको। हालेलुया। तो ये उसका मतलब है झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हालेलुया।
यानी मनुष्य लोग दूसरों का खराब करने वाले हैं, दूसरों को खुलासा करने वाले हैं और गलत तरीकों से अपने आप को धन कमाने वाले हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, गलत तरीके से जो हो रहा है, गलत तरीके से धन कमाना। और किसी ने तो ऐसे सोना चांदी ये सब भर के रखने वाले हैं। हालेलुया, कौन से दिन के लिए बता नहीं। हालेलुया, बहुत से लोग देखिए आज भर भर के रखते हैं, खजाना बहुत है। हाँ, उनके लोगों के लिए याकूब खोलो, याकूब 5:3, जो ऐसे सब पैसा धन सब भर करके रखते हैं, प्रभु ने क्या दिया है, जिनका ध्यान जेम्स 5:3-4 कि है ना, आज के दिन में वैसे ही हो रहा है, सभी भर के रखते हैं लेकिन काम करने वाले लोगों को पगार नहीं देते। हालेलुया, बड़े पर अंदर बैंक से पैसे भरे हैं लेकिन काम करने वाले ये लोग, उन लोगों को 7 महीने से पगार नहीं है। हम पढ़ेंगे ऐसे लोगों को क्या होने वाला है। याकूब 5:3 और 4, जेम्स, तुम्हारे सोने चांदी में कई लग गई है। कई का मतलब क्या है, जम। हाँ, और वो कोई तुम पर गवाही देगी, और वो काई तुम पर गवाही देने वाली है, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उन्हीं की वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हालेलुया, क्या दिया है, वापस पढ़ते हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। क्या देकर रख ली है, चिल्ला रही है। वो मजदूरी प्रभु के सामने जा रही है। वो आवाज जो एक खेत किसान की आवाज प्रभु को पहुंचती है। हालेलुया, और लवने वाली की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आमीन। इसलिए हम देखते हैं कोई व्यक्ति इतना भंडार भरते हैं, अचानक गायब संसार से, किसको छोड़ जाते हैं, दूसरों को। हालेलुया, बाइबल में दिया गया है, बोलो बाइबल में दिया गया है, याद नहीं वचन, नीति वचन में है कि हर एक दुष्ट का पैसा धर्मी के पास आने वाला है। हालेलुया, आप आपके आंखों के सामने देखेंगे, आप सही जीवन जिएंगे ना, तो दुष्ट का पैसा ऐसे धर्मी लोगों के पास आने वाला है। हालेलुया, मुझे वचन याद नहीं है, नीति वचन में दिया गया है, द वेल्थ ऑफ द विकेड शैल कम टू द राइटियस। आमीन। और वो आपको परमेश्वर के राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया, आप देख रहे हैं जितना पैसा आज ऊपर जा रहा है ना, सब आपके पास आने वाला है। बाजू वाले बोलो, आपके पास आने वाला। आप अजब रहेंगे सुनकर, देखो किस ना किस तरह आने वाला है, लेकिन आपको एक चीज करना है, इसके अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, परमेश्वर जब कुछ बोलता है वो करके बताता है। आमीन। लिखा है हर एक दुष्ट का पैसा, आपको आप जो संसार में दिख रहा है ना, अचंभा मत होइए, वो सब ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे आने को प्रभु को एक दिन भी नहीं लगता है। हालेलुया, और प्रभु कहता है वही पैसा धर्मियों के पास आने वाला है, तैयार रहो। हेलो, नीति वचन 13:22, नीति वचन 13:22, देखो क्या लिखता है। इसलिए आप टेंशन नहीं लेने का, बाजू वाले बोलो टेंशन मत लो, अब सही जीवन जिएंगे, अधर्मियों का पैसा हमारे पास आने वाला है। हालेलुया, नीति वचन नीति वचन 13 का, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। हालेलुया, तो कितने वचन में दिया है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। पापी की संपत्ति धर्मी के पास। मैंने तो देखा है, आप भी देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन इसका शर्त ये है आपको जीवन से ही जीना है, ऐसे ही संपत्ति नहीं आएगी। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो,
ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पास आएगी। आमीन। इसलिए लोगों को ये अभी भी समझ में नहीं आता। उनको लगा यीशु ये परमेश्वर बनिया है ना, अपने समय पर जाएंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए, ऐसा परमेश्वर देखता है। प्रभु इसका मकसद क्या है? हालेलुया। बाजू वाले बोलो, प्रभु आपके मकसद देखता है, कि किस तरह कलीसिया में आता है। वो मैं अच्छी लड़की मिलने के लिए आता है, या अच्छा लड़का, या मुझे कभी नौकरी मिलेगी, ये मिलेगी। लेकिन अगर जो वो ध्यान रखकर आप आ रहे हैं तो गलत है आपका मकसद। हालेलुया। ये ध्यान रख के आओ, प्रभु मुझे और जानना है स्वर्ग के बारे में, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीवन जीना चाहता हूं। तभी देखो बाकी सारी चीजें लाइन में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर खत्म करेंगे, अगली बार रूपांतर के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम दिन में, यानी ये अंतिम दिन है, ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तुम्हारे सोने चांदी ये सब हो रहा है, लोग है ना माँ बाप का नहीं सुन रहे हैं, सभी लोग भरमाए हुए जाएंगे, अलग सिद्धांत के लोग आने वाले हैं। इसलिए आप तब बचने वाले हैं, बाजू वाले को बोलो, आप तब बचने वाले हैं जब इसके अनुसार जिएंगे। आमीन। इसलिए रोज वचन पढ़ो, बाजू वाले को बोलो वचन पढ़ो, आपको यही बचा सकता है। आज के दिन में ये 10 तोला सोना से महंगा है। 10 तोला सोना कितना होता है? 1 करोड़। आप अनगिनत हैं, 1 करोड़ या कितने भी करोड़पति होंगे, उससे भी ज्यादा ये मोहब्बत है। हालेलुया। आप खाली नीति वचन डेली पढ़ो, किस तरह जीवन जीना है आप जानेंगे, है ना। तो अगर आप इसके अनुसार जीवन जिएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। आप जीतने वालों में से हैं। आमीन। हम खड़े हैं। तो ये पहले विषय था कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, इसलिए हमें तैयार रहना है। और जैसे सिस्टर ने बताया, हमें पवित्र जीवन जीना है। बाजू वाली को बोलो पवित्र जीवन। पवित्र जीवन जीना यानी क्या? इसके अनुसार आप रोज इसको पढ़ेंगे तो पवित्र जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आप रोज इसको पढ़ेंगे और इसके अनुसार जिएंगे तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तो हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो, और ये सारी चीजें दुनिया की खुद ब खुद मेरे पीछे आएगी। हे प्रभु, इन अंतिम दिनों में मुझे सतर्क बना प्रभु, कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सा सिद्धांत सिखा रहा है, और हर एक चीज को मैं बाइबल खोल के पढ़ूं कि ये सही है या नहीं। प्रभु, हर एक चीज जो दुनिया में मुझे बताई जाएगी, मैं उसको मानने वाला नहीं जब तक मैं देखूं कि ये बाइबल में लिखा है या नहीं। और सभी लोगों ने कहा, और सभी लोगों ने कहा, और सभी लोगों ने कहा, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सो गए क्या? यीशु मसीह की।